नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर में सोनारी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने स्क्रैप कारोबारी पर चलाई गोली। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित टाटा मणिपाल कॉलेज में चोरी घटना को उद्भेदन करते हुए 7 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। एमजीएम अस्पताल में डॉक्टर की पिटाई के बाद डॉक्टर्स गए हड़ताल पर, सुरक्षा की मांग। और देश समेत शहर में धूमधाम से मनाया गया गणेश पूजा, जगह जगह पूजा पंडालों का किया गया उद्घाटन। खबरें अब विस्तार से। सोनारी में अपराधियों ने स्क्रैप कारोबारी पर गोलियां चलाई, क्षेत्र में मची सनसनी। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत रिलैक्स बार के समीप मंगलवार दोपहर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। अपराधियों ने स्क्रैप व्यापारी लालजी प्रसाद की कार में गोलियां बरसाई। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी तेजी से मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। घटनास्थल थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बता दें कि 1.5 महीने पूर्व भी स्क्रैप कारोबारी लालजी प्रसाद को लूटने का प्रयास किया गया था। इस घटना के बाद लोगों में दहशत व्याप्त है। 1 महीने पहले का ये घटना शुरुआत का है। मॉर्निंग वॉक में गए थे तो 3 लड़का हमको अटैक किया। मैंने चैन ब्रेसलेट और छीनने का रिंग कोशिश किया तो हम बच के निकल गए। वहाँ बच के निकल गए तो केस किए थाना पर, तो 1 ठो पकड़ाया, बाकी 2 ठो फरारी कर हो गया। अब उसी समय से ये लोग प्लानिंग कर रहा है ना। 1 ठो पकड़ाया तो नाम बता दिया 2 जन का, 2 आदमी है, फलना फलना है। उसी समय से बार बार घर पर आकर के धमकी दे रहा है लोग, मेरा नाम हटवाइए। हम लोग के ज़बरदस्ती नाम वो दिया है जो पकड़ाया है। 1 हफ्ता पहले आकर घर पर तोड़ फोड़ किया था। ये दूसरा बार हो गया कि गोली 2-3 राउंड चला के गया। इससे पहले गोली नहीं चलाया गया था, लेकिन हमला किया गया था, कोशिश किया गया था। अपहरण का कि बच्चा को अपहरण कर लेंगे, तो ताला मारा हुआ था तो नहीं घुस पाया था लोग, तो ताला बंद रहता है। अजय गौड़ और भैंसा उर्फ पिंटी यादव नाम है इसका, और 1 ठो तो अंदर है। उस दिन का में झब्बू वब्बू था, 1 हफ्ता पहले आया था लोग। कहाँ रहता है? ये ग्वाला बस्ती और दुमहानी में रहता है। नाम आपका बता दीजिए। मेरा नाम लालजी प्रसाद है। अभी क्या किसी को गोली लगी? गोली लगी नहीं, 1 गोली यहाँ फंसी हुई थी। अभी बड़ा बाबू निकाल के ले गए। यहाँ से गोली चलाया लोग, यहाँ बच्चा लोग बैठा हुआ था, ये सब चारों तरफ। मरारपड़ा में यहाँ सोनारी में लाल स्क्रैप व्यापारी है, उसका पूर्व में चेन स्नैचिंग की घटना घटी थी। और उनका कहना है कि उसमें जो एक्यूज पकड़ा गया था और उसके द्वारा 2 और एक्यूज का नाम बताया गया था। उसी में से एक लड़का अन्य कोई लड़का के साथ मिलकर के यहाँ पर फायरिंग की घटना कर डराने के उद्देश्य से उसके खड़ी गाड़ी में फायर किया है और गेट के पास में फायर किया। अभियुक्त के द्वारा ये भी बताया जा रहा था कि ये छिनतई की घटना भी पहले हो चुकी है उनके साथ। हाँ, वादी द्वारा बताया गया है छिनतई की घटना घटी, उसमें पकड़ाया था लोग। जो पकड़ाया था वो एक्यूज ही दूसरा लोग का नाम लिया था, और उसी में जिसका नाम लिया था उसी में से एक लड़का जो है वो फायर का घटना घटी। फुटेज वगैरह सब मिल गया, उसकी पहचान हो गई, हम लोग इसकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित टाटा मणिपाल कॉलेज में चोरी के 2 साल बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 4 चोर और 3 खरीदार शामिल हैं। इनमें बागुनहातू रोड नंबर 6 निवासी दिलीप कालिंदी, रोड नंबर 4 निवासी शिबू दास, अरुण कुमार, केशव कालिंदी, मनोज धल उर्फ मोना, विकास कर्मकार और विक्की सिंह शामिल है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के 4 एसी को बरामद किया है, जिसकी कीमत 1.5 लाख बताई जा रही है। डीएसपी मुख्यालय 1 वीरेंद्र राम ने बताया कि घटना 27 जुलाई 2021 की है। इस दिन टाटा मणिपाल कॉलेज में 5 एसी की चोरी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने दिलीप कालिंदी को पकड़ा। दिलीप ने बताया कि वह कॉलेज में मजदूरी का काम करता था। उसी दौरान उसने देखा कि कॉलेज में कई सारे एसी आए हैं। उसने अपने साथी को इसके बारे में बताया और एक गैंग तैयार किया, जिसमें शिबू दास, केशव कालिंदी और विक्की को शामिल किया। सभी ने मिलकर मौके से 5 एसी चुराए और उसे 8,000 रुपए में बेच दिया। उन्होंने बताया कि 3 एसी अरुण कुमार को 8,000 में बेचा था, जबकि एक मनोज धल को
और एक विकास कर्मकार को बेच दिया। मनोज के पास से पुलिस ने एक जला एसी बरामद किया है, जबकि विकास ने जो एसी खरीदा था उसे कबाड़ी को बेच दिया है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। मेन आपका दिलीप कालिंदी है। दिलीप कालिंदी को पकड़ा गया तो उसके द्वारा पूछताछ करने पर चोरी की बात स्वीकार किया और अपने साथ जो है शिबू दास और केशव कालिंदी के साथ मिलकर अन्य के साथ मिलकर के एसी चोरी करने की बात बताया। उसके अनुसार उसके बताया अनुसार आपको जो चोरी का सामान खरीदने वाले थे अरुण कुमार, मनोज धल और विकास क्रमकार, जो चोरी का एसी बरामद किया गया है और चोरी करने वाले दिलीप कालिंदी, शिबू दास और केशव कालिंदी को पकड़ा गया है और तथा चोरी के माल खरीदने वाले अरुण कुमार, मनोज धल और विकास क्रमकार को भी गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों को उस केस में जेल भेजा जा रहा है। सभी को उस केस में जेल भेजा, जो चोरी करने वाले थे और जो चोरी के माल खरीदने वाले थे, सभी को जेल भेजा गया। पुराना है? हाँ, इन लोग का पुराना इतिहास ही रहा है। जो चोरी खरीदने जो माल खरीदने वाले उन लोग को तो पहली बार जा रहे हैं, लेकिन जो चोरी करने वाले हैं उन लोग को पहले भी चोरी के केस में जेल जा सकते हैं। उधर एमजीएम अस्पताल में डॉक्टर की पिटाई के बाद डॉक्टरों में गुस्सा, हड़ताल पर गए। एसडीओ ने हड़ताल खत्म कराई, आरोपी की गिरफ्तारी 24 घंटे में करने का अल्टीमेटम। जमशेदपुर में एमजीएम के डॉक्टर मंगलवार सुबह से ही हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि डॉक्टरों को सुरक्षा दी जाए और आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाए। वहीं इस मामले को लेकर धालबूम एसडीओ पीयूष सिन्हा ने बताया कि इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जा रही है। मामला बीते रात की है, जहां ऑन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर कमलेश के साथ मारपीट की गई थी। इसी मामले को लेकर अन्य डॉक्टर एमजीएम अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे थे। वहीं ओपीडी का कार्य मंगलवार सुबह से ही बंद था और अन्य सभी डॉक्टर सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे थे। वहीं एसडीओ ने बताया कि घटना पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। होमगार्ड की डिप्लॉयमेंट और पुलिस की तैनाती पर जोर दिया जाएगा। वहीं डॉक्टर के हाथ और सिर में चोट है। वहीं डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। वहीं एसडीओ ने इस बात का आश्वासन दिया है वे आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करेंगे और उस पर कार्रवाई होगी। इसी आश्वासन के साथ अन्य डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करते हुए कहा कि अगर 24 घंटे के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह पुनः बुधवार से हड़ताल पर रहेंगे। गौरतलब है कि कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सोमवार की रात उस वक्त सनसनी फैल गई थी जब एक व्यक्ति अचानक एनएसआईयू वार्ड में तैनात डॉक्टर कमलेश की पिटाई शुरू कर दी। किसी को कुछ समझ में आता इससे पूर्व व्यक्ति एकाएक डॉक्टर की पिटाई करने लगा। घटना करीब 1 बजे रात की है। देखते ही देखते अस्पताल परिसर में हंगामा खड़ा हो गया। सब इधर उधर भागने लगे। किसी तरह मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया और मामले को शांत कराया। बताया गया कि पिटाई करने वाला व्यक्ति दीपक प्रधान के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसी वजह से व्यक्ति आक्रोशित था। परिजन डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहा था। बच्चे को सोमवार को ही वार्ड में भर्ती कराया गया था। पीड़ित व्यक्ति देवनगर सीताराम डेरा का रहने वाला है। तो मेरे रात्रि ड्यूटी पीको में था, कोई इमरजेंसी में ड्यूटी में था, तो पीको में बच्चे गंभीर थे। जो मैं अपने समय अनुसार जाकर वहाँ जांच कर रहा था, बच्चे की स्थिति को देख रहा था। बच्चा शुरू से ही गंभीर था जब आया था तभी से, एडमिशन के समय से, और रात में उसकी स्थिति गंभीर थी। अचानक उसे हृदय गति और सांस लेना कम हो गया, जिसकी वजह से मैंने अपना इमरजेंसी के तौर पे मैंने उसको देखा और बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे का मृत्यु देहांत हो गया, जिसकी वजह से परिजन और उसके लोग आक्रोश में आ गए। भावुक होके उन्होंने उस पर हमला किया, मारपीट किया। कितने की संख्या में थे कल रात में लोग? ऑलमोस्ट 15-20 लोग आए थे। कितना बजे घटना है ये? 1-1:30 बजे। कहाँ पर हुआ? ये पीआईसीयू में, पीडियाट्रिक आईसीयू में हुआ था ये चीज़। मांग क्या कर रहे हैं? हमारा मांग है कि हमको और सिक्योरिटी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 है कि जिन्होंने ये काम किया था उन सबको अरेस्ट होना चाहिए और उनकी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्ट्राइक पे जो हम लोग गए हैं वो स्ट्राइक को वापस ले लीजिए। हम ये एश्योरेंस दे रहे हैं जिसने मारपीट की मरीज के परिजन, उनको 24 आवर्स के अंदर हम लोग गिरफ्तार करेंगे और जो भी उचित धारा होगा लगाया जाएगा, जो भी वो कार्रवाई करे उसमें एश्योरेंस को मानते हुए और मरीज के परिजन, मरीज के कंडीशन, जो हमारे एमजीएम जितने मरीज हैं उनको परेशानी को भी देखते हुए और हमारे डॉक्टर के गंभीर हालत को भी देखते हुए फिर भी हम सिर्फ करते हुए हम लोग स्ट्राइक वापस लिए। लेकिन फिर कल से अगर 24 आवर्स के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो कल से हम लोग फिर स्ट्राइक पे चले जाएंगे। क्या उनके ऊपर जो भी एक्शन लेना है बाई मीन्स ऑफ एफआईआर और आगे का जो भी अरेस्ट है वो सब यहाँ लोग साक्षी थाना है उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है, उनके भी संज्ञान में है और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी। प्लस कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो लेने हैं, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि एमजीएम हॉस्पिटल में फुटफॉल बहुत ज़्यादा है,
और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग या तो कभी इमरजेंसी में चले गए या फिर कभी गायनी वार्ड में चले गए या किसी भी अलग वार्ड में चले गए, तो उसके लिए हम लोगों को किस तरह से और बेटर डिप्लॉयमेंट करना है होमगार्ड्स का जो अभी हमारे पास है, या फिर एक सजेशन आया था पुलिस पिकेट का यहाँ पर MGM में ही, पहले शायद यहाँ था भी, एट प्रेजेंट अभी नहीं है, तो उसको लेकर के हम लोग किस तरह से उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करें। वहीं बिष्टुपुर क्यू रोड स्थित आंध्र भक्त कोलाटा समाजम के तत्वाधान में आयोजित गणेश पूजा पंडाल का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। बिष्टुपुर रोड स्थित आंध्र भक्त कोलाटा समाजम की ओर से आयोजित गणेश पूजा पंडाल का विधिवत उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा किया गया। आंध्र भक्त कोलाटा समाजम का जो 100वां पूजा है, 100 साल से गणेश पूजा चल रहा है, उसी का आज मैंने पूजा का शुभारंभ, मतलब कल 18 तारीख को गणेश चतुर्थी का पूजा है, उसका उद्घाटन आज बन्ना जी 100 साल का जो कार्यक्रम का उद्घाटन किया। एग्रीको स्थित जयराम स्पोर्टिंग क्लब की ओर से आयोजित गणेश पूजा पंडाल का विधिवत उद्घाटन फीता काटकर एवं पूजा अर्चना कर किया गया। और गोलमोरी स्थित खालसा क्लब के समीप आपसी विवाद में समरदीप सिंह नामक युवक को स्थानीय युवकों ने मारपीट कर घायल कर दिया। मामला थाने में दर्ज। गोलमुरी स्थित खालसा क्लब के समीप आपसी विवाद में स्थानीय युवकों ने समरदीप सिंह नामक युवक को मारपीट कर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर घायल युवक के परिजनों ने घायल को इलाज के लिए MGM में भर्ती करवाया है। इस संबंध में घायल युवक के बयान पर थाना में मामला दर्ज करवाया गया है। कौन लोग मारा है, क्यों मारा है? बच्चे झगड़ा हुआ, वो 3-4 से कल्ला था, ऐसे इतने बड़े वो लड़के के था। कहाँ पे हुआ मारपीट? खालसा क्लब के पास। खालसा क्लब के पास। ये क्या अकेले था या और भी? अकेला, वो 5 थे। वो लोग कहाँ के हैं? भी था ना। तो वो लोग कहाँ के हैं? कोई उधर के ही है, गोलमुरी के हैं सब। किस बात को लेके हुआ लड़ाई? मालूम नहीं ना, लड़का बताएगा हमको, तो फोन गया, फिर हमने उसको उठा के ले गए। कौन है आपका? पोता। इधर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सुमित प्रकाश ने MGM अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में तैनात होमगार्ड के जवानों के संबंध में जानकारी ली। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सुमित प्रकाश ने MGM अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर स्थित होमगार्ड के कार्यालय में जाकर जवानों के संबंध में जानकारी लिया। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि किसी वार्ड में या किसी यूनिट में ये लोग अकेले 1 या 2 गार्ड रहते हैं। अगर 5 से 10 की संख्या में भीड़ आ जाए तो इनको दिशा निर्देश दिया गया है कि ये लोग एक ग्रुप बना के रहें, और जो टीम इंचार्ज है उनको निर्देश दिया गया है कि जितनी ज़रूरत हो उतने किसी और वार्ड से, किसी और यूनिट से लोगों को प्रतिनियुक्त करके तत्काल जो भी कोई अगर लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू होता है तो वो लोग हैंडल करेंगे। उधर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक संपन्न हुई। जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक में जिले के कई केंद्र पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता और विधायक खरसवा दशरथ गागराई और विधायक ईचागर सविता महतो की उपस्थिति में जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न पर्यटन स्थलों के जीर्णोद्धार हेतु किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने, कार्यों तथा सामग्रियों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने पूर्व की बैठक में प्रस्तावित पर्यटन स्थलों कुल 23 की जानकारी साझा की। वहीं विधायक दशरथ गागराई, विधायक सविता महतो से क्षेत्र के अन्य पर्यटन स्थलों के विकास पर चर्चा हुई, जिसमें निम्नांकित स्थलों सीतामला, सीतू पंचायत ईचागर, रायगढ़ शिव मंदिर हरिभंजा, जगन्नाथ मंदिर हरिभंजा, मिर्गी चिगड़ा सरायकेला, पावड़ी मंदिर कुदरसाई सरायकेला, हुड्डी बाबा बड़ा बम्बो, खरसवा KD कैटेगरी के रूप में वर्गीकृत करने हेतु अनुशंसित करने के प्रस्ताव पर सर्वसहमति से निर्णय लिया गया। वहीं पूरे राज्य में टाटानगर रेलवे स्टेशन पहला रेलवे स्टेशन बना है जिसमें यात्री ट्रेन के डब्बे में रेस्टोरेंट का आनंद उठा सकते हैं। जी हां, एक ऐसा कोच जिसे अब रेस्टोरेंट का रूप दे दिया गया है। पिछले कई दिनों से इस स्टॉक की तैयारी चल रही थी। इसे टाटानगर रेलवे स्टेशन के सेकेंड एंट्री गेट में स्थापित किया गया है, जिसे लॉन्च ऑन व्हील के नाम से जाना जाएगा। इस वातानुकूलित कोच में 40 लोगों की क्षमता है, जिसमें इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, झारखंड और बिहार के व्यंजनों का यात्री लुत्फ उठा सकते हैं। 24 घंटे यात्रियों के लिए यह उपलब्ध है। इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन ARM
और रेस्टोरेंट के संचालक कर्ता ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस रेस्टोरेंट के निर्माण में टाटा नगर रेल प्रबंधन के कमर्शियल विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खड़गपुर डिवीजन से स्कॉच का स्पेशल सेकेंड एंट्री में लाकर वातानुकूल रेस्टोरेंट के रूप में स्थापित किया गया है। हम लोग का मकसद ये है कि आपको जो भी खाना मिले वो स्टैंडर्ड खाना मिले और टेस्टी मिले। और आदिवासी कुर्मी समाज के नेतृत्व में होगी 20 सितंबर से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में अनिश्चितकालीन रेल टेका व डहर छेका आंदोलन। सुबह 6 बजे से नीमडी स्टेशन से शुभारंभ किया जाएगा। मंगलवार को चांडिल प्रखंड अंतर्गत में आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से समाज सेवी अशोक पुन अरियार की अध्यक्षता में 20 सितंबर से नीमडी स्टेशन में अनिश्चितकालीन रेल टेका व डहर छेका आंदोलन को सफल बनाने हेतु तैयारी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता केंद्रीय महासचिव सुनील कुमार गुलियार, प्रदेश अध्यक्ष पद्मालोचन महतो, जिला प्रभारी प्रभात कुमार महतो एवं अन्य सम्मिलित हुए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य वक्ता आदिवासी कुर्मी समाज के केंद्रीय महासचिव अधिवक्ता सुनील कुमार गुलियार ने प्रेस संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आंदोलन की 3 मुख्य मांगे हैं। कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल कराना, कुर्माली भाषा को 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कराना और आदिवासी धर्म कोड लागू कराना। इन मांगों को लेकर 73 वर्षों से आज कुर्मी जनजाति आंदोलन करते आ रहे हैं। केंद्र और राज्य की सरकारें मजबूर कर रही है कि आज अपने हक एवं संवैधानिक अधिकार की लड़ाई के लिए रेल टेका व डहर छेका आंदोलन के कारण कुर्मी समाज के लोग घर घर से निकल पड़े हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। सिंधु डायग्नोस्टिक सेंटर, हमारी सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड डिजिटल एक्सरे, डिजिटल ईसीजी, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड। हमारे यहाँ हेल्थ चेकअप और होम कलेक्शन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ पूर्वी सिंहभूम के सभी सरकारी अनुमंडल अस्पतालों की सलाह पर प्रत्येक महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क अल्ट्रासाउंड किया जाता है। हमारा एड्रेस गुड़िया मैदान, जोन नंबर 1, बिरसा नगर। हमारा फ़ोन नंबर 9234654329। हमारे मेडिकल स्टोर पे सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाइयाँ उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। नायडू मेडिकल, संडे मार्केट, शॉप नंबर 3। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। स्वयंसेवी संस्था फेस टू फेस के द्वारा 21-22 सितंबर को कदमा में प्री पूजा प्रदर्शनी सह बिक्री का आयोजन किया जाएगा। समाज की महिला व पुरुषों को स्वावलंबन और उनके द्वारा तैयार घरेलू उत्पादों की बिक्री के लिए एक मंच देने के लिए स्वयंसेवी संस्था फेस टू फेस द्वारा 21 से 22 सितंबर को कदमा ईसीसी फ्लैट क्लब हाउस में प्री पूजा प्रदर्शनी सह बिक्री का आयोजन किया जाएगा। उक्त जानकारी संस्था की अपूर्णा गुहा ने आज आयोजन स्थल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि उक्त प्रदर्शनी का आनंद शहरवासी सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक उठा सकेंगे। यहाँ मुख्य रूप से साड़ी, कुर्ती, सलवार सूट, वेस्टर्न ड्रेस, बेडशीट, साउथ इंडियन साड़ी, स्वीट्स व ज्वेलरी, हैंडमेड ज्वेलरी, सिटी गोल्ड ज्वेलरी, राजस्थानी चूड़ी, पापड़, अचार, ड्राई फ्रूट्स, नमकीन, कॉस्मेटिक, लेदर बैग, दलमा चाय पत्ती,
सहित अन्य उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री होगी। और इसमें जो स्वनिर्भर जो महिला लोग हैं, जिसमें बहुत लोग ऐसी महिलाएं हैं कि हैंडमेड ज्वेलरी जो हाथ में बनाती है, हैंडमेड सोप, साबुन, फिर आपका लिप बाम, फिर आपका साड़ी, कुर्ती और आपका बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन, और यही सब हम लोग का प्रदर्शनी में लगेगा। उधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विश्वकर्मा पूजा में बच्चों के साथ नृत्य किया। पहली बार मंत्री बन्ना गुप्ता का नृत्य करने का वीडियो सामने आया है, जहां बिष्टुपुर बिल्डी ग्राम बस्ती में विश्वकर्मा पूजा के पावन अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां छोटे छोटे बच्चों के साथ सांस्कृतिक नृत्य करते दिखाई दिए, जहां लोगों ने जमकर तालियां बजाई। और टिन प्लेट में भी हुआ बोनस समझौता, इस साल भी कर्मचारियों को मिलेगा 20% बोनस। टाटा स्टील के टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बुलमुरी टिन प्लेट वर्कर्स यूनियन के बीच सालाना बोनस पर समझौता सोमवार को हो गया। इस समझौते के तहत इस बार भी 20% सालाना बोनस पर समझौता हुआ। इसके तहत 895 कर्मचारियों के बीच कुल 5 करोड़ 31 लाख रुपए वितरण किया जाएगा। इनमें पुराने कर्मचारियों को अधिकतम 85,122 रुपए और न्यूनतम 53,857 रुपए एवं NS ग्रेड के कर्मचारियों को अधिकतम 64,034 रुपए एवं 19,728 रुपए न्यूनतम बोनस की राशि मिलेगी। कंपनी प्रबंधन बोनस की राशि सितंबर माह की सैलरी के साथ भेज देगी। इस अवसर पर टिन प्लेट के सीनियर मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन राजेश कुमार, हेड स्पोर्ट्स सर्विसेज राजन सिंह, सीनियर मैनेजर टैलेंट शिल्पी सिन्हा, फाइनेंस एंड अकाउंट के डिप्टी मैनेजर धृति रूपा चटर्जी आदि उपस्थित थे। इधर आदिवासी हो समाज महासभा ने समारोह पूर्वक मनाया ओत गुरु कोल लको बोदरा की 105वीं जयंती। बड़बिल के आदिवासी सांस्कृतिक केंद्र स्थित ओत गुरु कोल लको बोदरा के प्रतिमा के लिए शेड निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य का मंत्री चंपाई सोरेन ने शुभारंभ किया। आदिवासी हो समाज महासभा की जिला समिति के तत्वाधान सरायकेला के बड़बिल स्थित आदिवासी सांस्कृतिक केंद्र में समारोह पूर्वक ओत गुरु कोल लको बोदरा की 105वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन सहित विशिष्ट अतिथि के रूप में जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई, ITDA निदेशक संदीप कुमार दोराईबुरु मुख्य रूप से कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंत्री चंपई सोरेन ने उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा एवं विशिष्ट अतिथियों के साथ केंद्र स्थित ओत गुरु कोल लको बोदरा की प्रतिमा के लिए 12,60,000 रुपए की लागत से बनने वाले शेड और सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास कर शुभारंभ किया। मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की पहचान उसकी भाषा एवं संस्कृति से होती है। इसका संरक्षण और विकास समाज के हर व्यक्ति का कर्तव्य है। ओत गुरु कोल लको बोदरा ने काफी जीवन संघर्ष के बाद आदिवासी हो समाज को सशक्त करने और अलग पहचान दिलाने के लिए वारांग क्षिति लिपि का आविष्कार किया था, परंतु आदिवासी हो समाज द्वारा इसका व्यापक उपयोग नहीं हो पाया है। वर्तमान में इसके अधिक प्रचार प्रसार और उत्थान की आवश्यकता है। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि किसी भी समाज की अपनी लिपि उस समाज का स्वाभिमान होती है। गांजा खरीद बिक्री का सिद्धगोड़ा थाना पुलिस ने खुलासा करते हुए लिट्टी चौक से खैनी दुकानदार मकेंद्र साव को 104.91 ग्राम गांजा, 52 पीस खाली गोगो पैकेट एवं 41 पीस भरा हुआ गोगो पैकेट के साथ गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस यहां गांजा तस्कर अनिल सिंह के आने की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची थी, मगर पुलिस की दबिश की सूचना पर अनिल सिंह गांजा सप्लाई कर निकल चुका था। पुलिस को पूछताछ के क्रम में गिरफ्त में आए मकेंद्र साव ने अनिल सिंह द्वारा गांजा और गोगो आपूर्ति किए जाने की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने अनिल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी है। मिली थी उसके अनुसार वहाँ पर छापामारी किया गया तो मकेंद्र साव का गुमटी में आपको गांजा पाया गया। 4 पीस गांजा का थी प्लास्टिक में और 52 पीस जो है सिगरेट के तौर पर जो बना करके पिया जाता है उसमें भरा हुआ गांजा पाया गया और कुछ खाली गोगो भी पाया गया जिसमें बाद में भरा जाता है। इसमें मकेंद्र साव की तो गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अनिल सिंह जो है वो घटनास्थल से भागने में सफल हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है और इस संबंध में आपको सिद्धगोड़ा थाना कांड संख्या 112-23 अनिल सिंह और मकेंद्र साव के विरुद्ध दर्ज किया गया है। मकेंद्र साव को गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा जा रहा है। क्या अनुमानित राशि की हुई? अनुमानित राशि आपको 10,000 से ज़्यादा का है।
और कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा को लेकर समाज के विभिन्न संगठनों ने रेल चक्का जाम आंदोलन करने की घोषणा की है। यह रेल चक्का आगामी 20 सितंबर को किया जाएगा। वहीं रेल चक्का जाम को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया और कई ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए। इस वजह से 40 से ज्यादा ट्रेन प्रभावित होगी। इसको लेकर रेलवे ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के तहत इससे सबसे ज्यादा प्रभावित रांची और टाटा की ट्रेन होगी। ट्रेनों के परिचालन में रुकावट को देखते हुए यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए रेल प्रबंधन द्वारा टाटानगर रेलवे स्टेशन में हेल्प डेस्क बना दिया गया है, क्योंकि 40 ट्रेनों के रेड और 20 ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन से यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। विगत कुछ माह पहले भी कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर रेल चक्का जाम किया गया था। पुनः 20 सितंबर से आंदोलन की शुरुआत हो रही है। आरपीएफ के द्वारा भी पूरी तरह से बंदी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। टाटानगर आरपीएफ पोस्ट की ज्यूरिडिक्शन एरिया आंवला जुड़ी के लिए टाटानगर से 50 आरपीएफ पदाधिकारी, जवान, महिला कांस्टेबल आंवला जुड़ी के लिए कूच कर गए हैं। जानकारी देते हुए आरपीएफ ओसी एसके तिवारी ने बताया कि आंवला जुड़ी उड़ीसा राज्य में पड़ता है। इसके लिए वहां की लोकल पुलिस और बालेश्वर जीआरपीएफ भी पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि टाटानगर रेलवे स्टेशन से खुलने वाली व होकर गुजरने वाली कई ट्रेन रद्द हो रही है। ट्रेनें प्रभावित होने की दिशा में आरपीएफ पदाधिकारी और जवानों की ड्यूटी टाइमिंग बढ़ा दी गई है। कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाटानगर रेलवे स्टेशन में सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, क्योंकि मुख्य मार्ग पूरी तरह से बाधित होगा। आरपीएफ पोस्ट टाटानगर के जुडिक्शन में आंवला जुड़ी, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ पर कुर्मी आंदोलन का प्रभाव पड़ने वाला है। तो उसके लिए हम लोगों ने लगभग 50 आरपीएफ ऑफिसर और स्टाफ, जिसमें लेडीज कांस्टेबल भी हैं, उनकी वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा लोकल पुलिस उड़ीसा की तरफ से भी लगभग 50 लोगों की ड्यूटी वहाँ पे है। और इसके अलावा चूँकि वो जीआरपी बालेश्वर के अंतर्गत पड़ता है, तो उनकी तरफ से भी वहाँ पर फोर्स की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा टाटानगर स्टेशन में चूँकि बहुत सी गाड़ियाँ रुकेंगी, मेन लाइन भी अफेक्टेड होगा, तो यहाँ अभी हमारी 12 घंटा की ड्यूटी आज से ही इंट्रोड्यूस हो गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति स्टेशन में और यहाँ रहे। तो रेलवे की तरफ से जितनी व्यवस्था हो सकती है पब्लिक को आराम पहुँचाने के लिए, सुविधा के लिए की गई है। और बोकारो जिला के ललपनिया में फिर एक बार माओवादियों ने पोस्टर चिपका कर दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बोकारो जिला के ललपनिया मुख्य बाजार में बीते रात भाकपा माओवादी के पोस्टर चिपकाने की घटना फिर एक बार सामने आई है। यहाँ माओवादियों ने पोस्टर चिपकाकर एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर पोस्टर को उखाड़कर थाने ले गई। यह घटना ललपनिया थाना से महज कुछ ही दूर पर हुई है। भाकपा माओवादियों ने 8 पोस्टर चिपकाए। हर पोस्टर में अलग अलग स्लोगन लिखी हुई थी। वहीं इस संबंध में बेरमो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बीएन सिंह ने कहा कि पोस्टर चिपकाकर माओवादियों ने दहशत फैलाने की कोशिश की है। चिपकाए पोस्टर को हटा लिया गया है। फिलहाल इन पोस्टरों के बारे में सत्यापन किया जा रहा है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में सुनारी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने स्क्रैप कारोबारी पर चलाई गोली। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित टाटा मणिपाल कॉलेज में चोरी घटना को उद्भेदन करते हुए 7 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। एमजीएम अस्पताल में डॉक्टर की पिटाई के बाद डॉक्टर्स गए हड़ताल पर, सुरक्षा की मांग। और देश समेत शहर में धूमधाम से मनाया गया गणेश पूजा। जगह जगह पूजा पंडालों का किया गया उद्घाटन। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।